यूट्यूब के चैनल युवान सरकार में आपका स्वागत है। आज युवान सीरीज के अंतर्गत एपिसोड 3 को लेकर उपस्थित हुए हैं और एपिसोड 2 में हमने 6 भाग को पूरा किया है और आज हम एपिसोड 3 के प्रथम भाग को लेकर उपस्थित हुए हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। फिजिक्स के कुछ सवाल हैं, यहीं से शुरू करते हैं हम साइंस से। तो सर्वप्रथम है ध्वनि। ध्वनि क्या है? ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि का वेग सबसे अधिक ठोस में होता है। ध्वनि का वेग सबसे अधिक ठोस में होता है, इसके बाद क्रमशः द्रव में और गैस में होता है। निर्वात में ध्वनि की गति नहीं होती है, अर्थात निर्वात में ध्वनि की गति नहीं होती है, यानी ध्वनि निर्वात में संचरण नहीं करती है। प्रकाश का वेग सबसे अधिक निर्वात में होता है। प्रकाश का वेग सबसे अधिक निर्वात में होता है, वह सबसे कम ठोस में होता है। प्रकाश का वेग सबसे अधिक निर्वात में होता है, सबसे कम ठोस में होता है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है। यह सवाल अक्सर पूछा जाता है और हम लोग गलत कर देते हैं अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य में। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, जबकि ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि का मापन डेसिबल में होता है। ध्वनि का मापन डेसिबल में होता है। चलिए अब इकाई को हम देखते हैं। इकाई यानी उसके मात्रक कौन कौन से मात्रक हैं। पास्कल दाब का मात्रक है। पार्सेक दूरी का मात्रक है। डॉप्सन अमेजन की सांद्रता का मात्रक डॉप्सन है। न्यूटन बल का मात्रक है। जूल कार्य का मात्रक है। ओम प्रतिरोध का मात्रक है। आवेश कूलम्ब का मात्रक है। धारा एम्पियर का मात्रक है। धारा एम्पियर का मात्रक है। कुछ भौतिक राशि दिया हुआ है और उनके एसआई मात्रक। लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कंडेला, चाल का मीटर प्रति सेकेंड, त्वरण का मीटर पर सेकेंड, धारा का एम्पियर, दूरी का प्रकाश वर्ष, त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, त्वरण का संवेग का केजी मीटर पर सेकेंड, दाब का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलिए प्रमुख संविधान संशोधन पॉलिटी के कुछ सवाल हैं। आपको युवान सीरीज में इसी तरह के प्रश्न यानी हर विषय से कुछ न कुछ सवाल मिलेंगे और इनको हम लोग देखेंगे। प्रमुख संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन वर्ष 1978 में हुआ है। इस संविधान के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बनाया गया। 44वां संविधान संशोधन वर्ष 1978 में हुआ। इस संविधान के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बनाया गया। आरंभ में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक है। मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक है। 102वां संविधान संशोधन कब हुआ है? 2018 में। 102वां संविधान संशोधन 2018 में हुआ है। इस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अनुच्छेद 338B को संवैधानिक दर्जा दिया गया, अर्थात 102वां संविधान संशोधन 2018 पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है, यानी अनुच्छेद 338B को जोड़ा गया, यानी संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है। 104वां संविधान संशोधन वर्ष 2002 में। इस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा व विधानसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को वर्ष 2030 10 वर्ष तक बढ़ा दिया गया था।
104वां संविधान संशोधन 2020 में हुआ है। इस संशोधन के तहत मुख्यतः लोकसभा व विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को वर्ष 2030 यानी 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। चलिए आगे है वन्य जीव। वन्य जीव अर्थात हम ईवीएस से कुछ सवाल प्रश्न हैं। वन्य जीव, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ, जिसको पैंथरस टाइग्रिस कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी, जिसे एलिफस मैक्सिमस कहा जाता है। एलिफस मैक्सिमस करके भी सवाल पूछा जाता है, ये कौन है? तो भारत के राष्ट्रीय विरासत पशु है, इसको हम हाथी के नाम से हाथी जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस व अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। प्लेटिनिस्टा गंगेटिका, ये क्या है? जलीय जीव है, यानी गंगे डॉल्फिन है। प्लेटिनिस्टा गंगेटिका, भारत के जलीय जीव गंगे डॉल्फिन प्लेटिनिस्टा गंगेटिका। प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष 1973 में चलाया गया। प्रोजेक्ट एलिफेंट वर्ष 1992 में चलाया गया। वर्ष 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट, वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया। विधान परिषद, कहाँ कहाँ विधान परिषद है इसके बारे में बताया गया है। विधान परिषद बताया गया है, भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद हैं। भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद हैं। 6 राज्यों में कहाँ कहाँ है? तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। यानी तू भी मजा कर, इनके ट्रिक हैं। तू भी मजा कर, टी से तेलंगाना, यू से उत्तर प्रदेश, VHI से बिहार, MJA से हो गया आपका महाराष्ट्र और KR से कर्नाटक, A से आंध्र प्रदेश, 5वां राज्य आंध्र प्रदेश। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रमुख मकबरे यानी कुछ इतिहास से प्रश्न है, मेडाइवल हिस्ट्री से प्रश्न हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बीबी का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया था। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बीबी का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया था। इसे ताजमहल की भद्दी नकल या ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है। किसको? ताजमहल की भद्दी नकल किसे कहा जाता है? तो औरंगाबाद में जो बीबी का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया था, इन्हें कहा जाता है। हुमायूं का मकबरा चारबाग शैली में निर्मित है, दिल्ली में स्थित है, जिसे पूर्व का ताजमहल कहा जाता है। अर्थात पूर्व का ताजमहल किसे कहा जाता है? तो हुमायूं का जो मकबरा है दिल्ली में, उसे पूर्व का ताजमहल कहा जाता है। और ताजमहल की भद्दी नकल किसे कहा जाता है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बीबी के मकबरा को कहा जाता है। रानी की बॉब गुजरात के पाटन में स्थित है, सोलंकी वंश के शासकों के द्वारा निर्मित करवाया गया था। रानी की बॉब गुजरात के पाटन में स्थित है, सोलंकी वंश के शासकों द्वारा निर्मित करवाया गया था। इस बाब का चित्र यानी रानी का बाब का चित्र भारत के 100 रुपये के नोट के पीछे बना हुआ है। इसे वर्ष 2014 में यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। यानी रानी के बाब को वर्ष 2014 में यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया। बौद्ध धर्म से संबंधित पंचमहल फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। अथावास्का झील कनाडा में स्थित है। इस झील के किनारे यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं। अथावास्का झील कहाँ स्थित है? कनाडा में है। इस झील के किनारे यूरेनियम के भंडार स्थित हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मध्य 49 डिग्री, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मध्य 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा सीमा बनाती है। अब टैक्स के बारे में यानी GST के बारे में कुछ सवाल है। GST जिसका फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। GST कर क्या है? एक अप्रत्यक्ष कर है। यह समवर्ती सूची पर लगने वाला टैक्स है। समवर्ती सूची अर्थात यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी इस पर कानून बना सकता है, जिसे 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया है। भारत में इस कर को विजय केलकर समिति की सिफारिश पर लाया गया था। इस कर को भारत में सर्वप्रथम असम राज्य में प्रारंभ किया गया। यह सवाल इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि भारत में सर्वप्रथम GST कहाँ से प्रारंभ किया गया? तो याद रखिएगा दोस्तों, असम राज्य से प्रारंभ किया गया था। GST काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? तो वित्त मंत्री होता है। GST काउंसिल का अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है। 100वां संविधान संशोधन संसद और राज्यों की विधानसभा दोनों
की वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी से संबंधित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। यानी 101वां संविधान संशोधन जो था, संसद और राज्यों की विधानसभाओं यानी दोनों की वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त होता है। संविधान के अनुच्छेद 279A में जीएसटी के काउंसिल का उल्लेख है। जीएसटी काउंसिल का उल्लेख कहाँ है? तो 279A में। और जीएसटी से संबंधित संविधान से यदि सवाल आता है तो 101वां संविधान संशोधन। तो संविधान के अनुच्छेद 279A में जीएसटी काउंसिल का उल्लेख है। महत्वपूर्ण मुद्रा और उनके देश, महत्वपूर्ण मुद्रा और उनके देश, बांग्लादेश टका, फिलीपींस पीसो, जापान येन, म्यांमार क्यात, वेनेजुएला बोलीवर, ईरान रोमान, चीन युवान या रेनबिम्बी और ब्राज़ील रियाल। ब्राज़ील की मुद्रा का नाम है, ब्राज़ील की मुद्रा का नाम रियाल, रूस रूबल, भारत रुपया, साउथ अफ्रीका रैंड, साउथ अफ्रीका रैंड। चलिए कुछ उपनाम दिया गया है, जगह के उपनाम हैं, जैसे सुकुमारों का देश या सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है, प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है, नहरों का देश पाकिस्तान को कहा जाता है, नहरों का देश, झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान को कहा जाता है, लैंड ऑफ सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है, सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है, पैगोटा का देश म्यांमार को, और मोतियों का द्वीप किसे कहते हैं? बहरीन को कहते हैं मोतियों का द्वीप। चलिए प्रमुख महोत्सव, प्रमुख महोत्सव जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बराबर सवाल में आपको एक प्रश्न इससे मिलता ही है। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में, राज पर्व उड़ीसा में, चाप चारकुट महोत्सव मिजोरम में, मरु महोत्सव राजस्थान में, धानु जात्रा उड़ीसा में, अम्बुबाची का मेला असम में, और मकर बिलक्कू महोत्सव केरल में, काला नमक चावल महोत्सव उत्तर प्रदेश में, काला घोड़ा एक और महोत्सव है काला घोड़ा, वो महाराष्ट्र में होता है। चलिए अब तेलंगाना के बारे में कुछ दिया गया है, फैक्ट है, जो हमारे नवीनतम राज्य हैं तेलंगाना। तेलंगाना का जन्म 2 अक्टूबर 2014 को हुआ है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। यह आंध्र प्रदेश से अलग होकर राज्य बना। तेलंगाना में विधानसभाओं की सीट 119 है। तेलंगाना में 17 लोकसभा 7 राज्यसभा की सीटें हैं। तेलंगाना के राष्ट्रीय उद्यान एवं टाइगर रिजर्व मिर्गवानी राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना में है। कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान भी तेलंगाना में है। यानी तेलंगाना के राष्ट्रीय उद्यान हैं, तेलंगाना के राष्ट्रीय उद्यान हैं मिर्गवानी राष्ट्रीय उद्यान, मिर्गवानी राष्ट्रीय उद्यान, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, अमराबाद राष्ट्रीय उद्यान, नागा अर्जुन सागर या श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। हुसैन सागर झील भी तेलंगाना में स्थित है। हुसैन सागर झील भी तेलंगाना में स्थित है। निम्न देशों की संसद का क्या नाम है? देश और उनके संसद के नाम: नेपाल राष्ट्रीय पंचायत, अफगानिस्तान सोरा, बांग्लादेश जातीय संसद, जापान डाइट, इजराइल नेसेट, स्पेन का कॉर्टेज। स्पेन का कॉर्टेज, इजराइल का नेसेट, जापान का डाइट, बांग्लादेश का जातीय संसद, अफगानिस्तान का सोरा, नेपाल का राष्ट्रीय पंचायत, राष्ट्रीय पंचायत। चलिए अब है स्वीडन। स्वीडन का स्टॉकहोम रिक्सडॉम है, राजधानी उसके स्टॉकहोम है, लेकिन रिस्कडॉम। पाकिस्तान का मजलिस ए शोरा, चीन का नेशनल पीपुल्स असेंबली, मालदीव का मजलिस, मालदीव का मजलिस। प्रमुख पुरस्कार, प्रमुख पुरस्कार, प्रमुख पुरस्कार हैं, प्रमुख पुरस्कार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मनीला फिलीपींस में प्रदान किया जाता है। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को पाने वाले प्रथम भारतीय विनोबा भावे। कब? 1958 में। मनीला फिलीपींस में एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है। मनीला में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है। यानी अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? मनीला में, फिलीपींस की राजधानी मनीला में। चलिए, नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में प्रदान किया जाता है।
नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है, लेकिन शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। लॉस एंजिल्स संयुक्त राज्य अमेरिका में ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यानी ऑस्कर पुरस्कार कहाँ प्रदान किया जाता है? तो लॉस एंजिल जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। चलिए थोड़ी सी जनगणना के बारे में, हम ऐसी जनगणना को हम डिटेल से देखेंगे। जनगणना आपका केंद्रीय जनगणना 2011 को हमने पूरी तरह तैयार कर लिया है, PDF के रूप में अपने हाथ के द्वारा नोट्स बना लिया गया, बहुत जल्द आपके सामने उपस्थित होगा। परंतु हम युवान सीरीज के अंतर्गत कुछ इनके फैक्ट हैं उनको हम देख रहे हैं। तो जनगणना 2011, वर्ष 2011 की जनगणना का आयुक्त चंद्रमौली थे। आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। शुभंकर परगणक शिक्षिका। भारत में लिंगानुपात को प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के आधार पर ज्ञात किया जाता है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। यानी 3 ऐसे राज्य जो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले हैं, केरल है, तमिलनाडु हैं और आंध्र प्रदेश। न्यूनतम लिंगानुपात वाले हरियाणा, सिक्किम और पंजाब। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में एकमात्र राज्य कौन है? जो केरल, जिसका लिंगानुपात 1084 है, यानी 1000 से अधिक। केंद्र शासित प्रदेशों में 1000 से अधिक लिंगानुपात पांडिचेरी का है 1038, यानी पांडिचेरी का 1038 है और केरल का 1084 है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात का निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में किया गया है। इसका उद्घाटन सरदार पटेल की 143वीं जयंती के अवसर पर 31 अक्टूबर 2018 को किया गया। यह विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, 182 फीट। मूर्ति के वास्तुकार राम सुतार। यानी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के जो मूर्ति हैं, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो मूर्ति है, उनके वास्तुकार राम सुतार हैं। यह मूर्ति अहमदाबाद गुजरात के साधु बेट द्वीप नर्मदा नदी के में केवड़िया में स्थित है। कहाँ स्थित है? केवड़िया में स्थित है। चलिए कुछ कॉफ़ी के बारे में जानते हैं। कॉफ़ी के उत्पादन में ब्राज़ील प्रथम स्थान पर है। ब्राज़ील में स्थित सेंटोस बंदरगाह कॉफ़ी बंदरगाह कहा जाता है। ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान को फेजेंडा कहा जाता है। ब्राज़ील के अमेजन नदी के घास के मैदान को सेल्वास कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन वर्ष 1972। इस सम्मेलन को पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यानी स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 को पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस सम्मेलन में पर्यावरणीय मुद्दों का निर्णय लिया गया है। चलिए दूसरा है रियो सम्मेलन 1992। यह एक पृथ्वी सम्मेलन था जो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में संपन्न हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन 1997 जापान के क्योटो शहर में हुआ। सम्मेलन ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने का लक्ष्य रखा गया था। दूसरा नगोया प्रोटोकॉल सम्मेलन 2010। जापान के नगोया शहर में 29 अक्टूबर 2010 को हुए इस प्रोटोकॉल पर भारत के जैव विविधता एवं सतत विकास के रूप में हस्ताक्षर किए गए हैं। निम्न संगठन और उनका मुख्यालय संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग नीदरलैंड। विश्व बैंक का वाशिंगटन DC USA। यूरोपियन यूनियन राजधानी ब्रुसेल्स, यानी मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम। नाटो का ब्रुसेल्स बेल्जियम। विश्व व्यापार संगठन WHO जेनेवा स्विट्जरलैंड। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जेनेवा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO स्विट्जरलैंड यानी जेनेवा में ही है। तो चलिए हम आज युवान सीरीज के अंतर्गत एपिसोड 3 को यानी 3rd को कम्प्लीटली पूरा कर लिया गया है और कल हम इसके आगे के अध्याय को देखेंगे। युवान सीरीज को यहीं हम आज के युवान सीरीज में इस अध्याय को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।